Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student of 7th class. Today is our lecture related to your mathematics books and the topic is here we will discuss today is rational numbers. Today is our lecture number 10 and unit number 2 we will discuss today. Unit number 2 from your mathematics books and the topic is here rational numbers. अब हम देखते हैं बेटे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. हम प्रीवियस क्लासों में पढ़ चुके हैं कि काउंटिंग में हम देखते हैं 2 - 4 = 2 और 1 - 5 करेंगे तो इक्वल टू -4. तो हमारे पास अगर हम 2 में से 4 निकालते हैं तो -2 जवाब आ जाता है. इसी तरह अगर हम 1 में से 5 निकालते हैं तो -4 जवाब आ जाता है. इसी के अगर हम ऑपोजिट कर दें -1 × 2 तो =-2 आ जाता है. इसी तरह -2 × -3 = 6 आ जाता है क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है. हमारे पास रैशनल नंबर क्या होते हैं. अ नंबर, इसकी मैं डेफिनेशन लिखूंगी. अ नंबर that can be expressed in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0 is called rational numbers. वो नंबर्स जो कि P/Q यानी आप डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें P और Q जो है वो इंटेगर्स होते हैं, प्लस और माइनस वाले लफ्ज़ होते हैं यानी +1 -1 या +2 -2. ये हमारे पास Q की वैल्यू जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती है इसके अंदर, तो इसलिए ये रैशनल नंबर्स कहलाते हैं. अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर लें लाइन नंबर पे. जी स्टूडेंट, अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. रिप्रेजेंटेशन of rational numbers on line segment. लाइन सेगमेंट पे अगर हम इसको जाहिर करें तो वो कैसे करेंगे, या लाइन नंबर पे फ़र्ज़ करें कि हम इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक लाइन नंबर रिप्रेजेंट करते हैं इंटेगर्स में. इसमें हमारे पास कुछ इस तरह करके लाइन होगी, दरमियान में हमारा 0 पॉइंट होगा यानी जिसे ओरिजिन भी कह सकते हैं या स्टार्टिंग पॉइंट भी कहेंगे. तो ये हमारे पास आ जाएगा. इसको हम पॉजिटिव इंटेगर्स क्या नंबर्स होते हैं जो प्लस और माइनस में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं. इसमें हम लेते हैं -1 -2 -3 -4 और यहाँ लिखेंगे +1 +2 +3 +4. ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंटेगर्स. इसे इंटीजर्स भी बोलते हैं, इंटेगर्स कहलाते हैं. अब हम देखते हैं कि डिवाइड ईच सेगमेंट को हम अबव लाइंस जो हमने 2 इक्वल पार्ट्स में किया है इसको हम डायग्राम के लिए इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. यानी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे. जी, हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एक लाइन सेगमेंट लगाएंगे. ये लगाने के बाद दोनों तरफ एरो हेड होगा. इसके बाद हमने क्या करना है कि वही लाइन सेगमेंट जो हमने ऊपर ड्रॉ किया था उसको इधर ले लेते हैं, -1 -2 -3. फिर इसी तरह इधर 3 ले लेते हैं, +1 +2 +3. यहाँ तक लेने के बाद अगर हम इसको लाइन सेगमेंट पे रिप्रेजेंट करते हैं हम लिखेंगे -1/2. अगला आएगा -2/2 -3/2 3 2 माइनस और ये सो ऑन चलता चला जाएगा.
इसी तरह इस तरफ करेंगे, +1 है, हम लिखेंगे 1/2। ये ऊपर वाले डिजिट बढ़ते चले जाते हैं, नीचे वाला सेम रहेगा। ये सेम रहेगा। यहाँ तक रिप्रेजेंट करने के बाद अगला स्टेप देखते हैं हम क्या करें। अब हम इसी फिगर को रिप्रेजेंट करेंगे किस तरह से। लाइन रिप्रेजेंट रैशनल नंबर में हम करेंगे विच आर गिवन बिलो। इन रैशनल नंबर में हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे कुछ इस तरह। ये 6 तक भी हो सकते हैं, 7 तक भी, 8 तक भी, यानी ये लाइंस कोई ज़रूरी नहीं कि 1 2 3 तक ही हों, या आगे तक भी हो सकती हैं। इसी तरह अगर हम इसको बीच में 0 आ जाएगा, मैं नीचे लिखूँगी, बोर्ड पे जगह कम है। नीचे देखिए अब इसके, अब हम इसको पॉजिटिव इंटेगर्स को लिखेंगे। +1/2 कॉमा, +2/2 कॉमा, +3/2 कॉमा, +4/2 कॉमा, +5/2 कॉमा, +6/2। यहाँ तक लिखने के बाद अब हम इसको रिप्रेजेंट लाइन के ऊपर इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ये प्रोसेस होता है। इसके लिए हम एक देखते हैं मिसाल। इसके लिए अब हम देखते हैं क्या करेंगे। हम एक ड्रॉ करते हैं लाइन, इसको हम इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास रिप्रेजेंटेशन के लिए उसने कहा है -10/3 को हमने डिवाइड करना है। हमने क्या करना है, हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है कि हमारे पास ड्रॉ एक लाइन सेगमेंट करेंगे, उसके बाद हमने 0 लगाना है और इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना है। प्लस के ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा माइनस के हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 10 तक होंगे। ये हमने यहाँ तक रिप्रेजेंट कर दिया। अब जब हमने यहाँ तक रिप्रेजेंट कर दिया तो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट हमने रैशनल नंबर के मुताबिक इसको अपनी लाइन नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दिया। इसके बाद एक और देखिए, स्टेप 2 में क्या करना है, कन्वर्ट करना है -10 ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप था, सिंपल लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। 1/3 10/3 को मिक्स्ड नंबर में, और आपको पता है कि मिक्स्ड नंबर्स कैसे आते हैं। अगर हम 3 को बाहर रखें, 10 को अंदर रखें, तो 3 3s are 9, रिमाइंडर में 1 बच जाता है। तो हम इसका जवाब कुछ इस तरह लिखेंगे, -3 1/3। हमारे पास जवाब यह आया कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/3 कैसे बनेगा, 3 3s are 9, मल्टीप्लाई करेंगे +1 करेंगे तो ये 10/3 फिर वही बन जाएगा माइनस की अलामत के साथ। यहाँ तक रिप्रेजेंट करने के बाद हम इसके बाद इसको कन्वर्ट करने के बाद बता देते हैं कि हमने इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है और यही हमारा आंसर है। अब हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन आंसर में जो पहला पार्ट है वो है बेटे ट्रू के लिए T का लफ्ज़ और फॉल्स के लिए F का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। अब हमारे पास स्टेटमेंट एक दी हुई है, पॉजिटिव नंबर्स, फर्स्ट वाली देखें अपनी बुक के पेज नंबर 22 पे। पॉजिटिव नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। पहला उसने पूछा कि पॉजिटिव नंबर्स होते हैं कि नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो इसका आंसर हम देखते हैं कि हमारी डेफिनेशन के मुताबिक क्या होना चाहिए, हमें इसका पता होना चाहिए। तो इसका है हमारे पास आंसर ट्रू।
पहले वाले का आंसर है बेटा ट्रू। दूसरा वाली स्टेटमेंट देखते हैं। 0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो ये बेटा हमारे पास फॉल्स है। क्यों? एफ से रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास ज़ीरो, हमने देखा जब हम लाइन सेगमेंट बनाते हैं तो हमारे पास उसमें ज़ीरो मौजूद होता है। अगला थर्ड वाला पॉइंट देखिए, एन इंटेगर is expressed in P/Q फॉर्म। अब हमारे पास थर्ड वाला उसने पूछा कि हमारे पास इंटेगर जो है वो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये भी हमारे पास ट्रू है। इसके बाद हम 4 पॉइंट करेंगे इसका। फर्स्ट क्वेश्चन जो 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव नंबर आर नॉट रैशनल नंबर्स। नेगेटिव numbers are not rational number। तो बेटा इसकी हमारे पास जवाब है फॉल्स, गलत है ये। नेगेटिव नंबर रैशनल नंबर होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटीजर्स होते हैं या इंटीजर्स होते हैं जिसमें +1 और -1 इकट्ठे चलते हैं। इसके बाद आखिरी स्टेटमेंट देखिए जी बेटा, आखिरी स्टेटमेंट देखिए, वी पार्ट है, इफ़ एनी इन एनी रैशनल नंबर P/Q, Q can be 0। तो इसके लिए ये हमारे पास क्या आएगा बेटा? फॉल्स। ज़ीरो नहीं होता, हमने पहले भी बताया था कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इसके हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। 2.1 का सेकंड क्वेश्चन देखें। रिप्रेजेंट करना है लाइन नंबर पे -5/2 को रिप्रेजेंट करें ऑन लाइन नंबर। हमने इसको सॉल्यूशन में देखेंगे। सबसे पहले बेटे हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे। एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे और इसको बनाने के बाद हम सबसे पहले इस पे जो पॉइंट लेते हैं वो है हमारा 0। अभी हम इसको देखेंगे कि हमने इसको रिप्रेजेंट किस तरह करना है ताकि हमारे पास इसका मुनासिब तरीके से हम हल कर सकें। जी, हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सबसे पहले देखा, हमारे पास एक क्वेश्चन है -5/2। इंटीजर्स का हमें पता है कि प्लस भी होंगे और माइनस भी होंगे, और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। नीचे वाली रकम कभी भी 0 नहीं होगी। स्टेप 1 में हम क्या करते थे कि ड्रॉ करते थे एक लाइन इन द गिवन बिलो। हमने इसको शुरू करना है, यहाँ एरो हेड बनाइए, ये हमने लगाया 0। इसके बाद आ जाता है -1, -2, -3 एंड -4, यहाँ तक लगा लीजिए। इसके बाद हमें मालूम है कि कन्वर्ट करना है इसको मिक्स्ड नंबर में। दूसरे नंबर पे स्टेप क्या था? स्टेप 2 क्या है? हमने लाइन सेगमेंट पे रिप्रेजेंट कर लिया। पहले क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने के बाद ड्रॉ लाइन जब हमने कर ली है, तो ये जो स्टेप 2 में अब क्या करेंगे आप? पहले स्टेप में हमने लाइन ड्रॉ की,
-5/2 जो है इसको मिक्स्ड नंबर में तब्दील करेंगे। हम इसका रफ अमल भी कर सकते हैं ताकि हम आसानी के साथ कर सकें। 2 2 ज़ार 4, नीचे 1 आ गया, हमारा जवाब आएगा कन्वर्ट करने के बाद -2 1/2। ये मिक्स नंबर है। इसके बाद आपने डिवाइड सेगमेंट करने हैं लाइन बिटवीन द -3 एंड -2 इंटू टू इक्वल पार्ट्स इन रिक्वायर्ड नंबर। अब हमने -3 -2 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है रिक्वायर्ड नंबर बनाने के लिए। तो हमारे पास -2 और -3 के दरमियान जो रकम थी वो ये है, तो हम इसे कहेंगे -5/2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रकम है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपने हमारे चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करना है बल्कि हमारी इस वीडियो को लाइक भी करना है, अपने दोस्तों से शेयर भी करना है, और हम आपको अच्छी से अच्छी ताकि वीडियोस बनाकर आपकी खिदमत कर सकें, आपके मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब भी लाजमी अपने दोस्तों से शेयर करें, उनसे कहें कि हमारा इस मीटिंग का हिस्सा बने, इन लेक्चर्स को अटेंड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मैथ्स की जो कमज़ोरी है उसको हम दूर कर सकें। इंशाल्लाह ताला कल हम इसके रैशनल नंबर के अगले एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इन द सब्ट्रैक्शन ऑफ द रैशनल नंबर के कॉन्सेप्ट के साथ हम इंशाल्लाह ताला इसकी एक्सरसाइज 2.2 की तरफ रवां दवा होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।